वो ये कह देते कि कंपनी में पार्टनर है, किसी बहाने साइन करवा लिया होगा। ये तो करते आए हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं वो। मगर सर साहब, इन तमाम बातों के बावजूद जो कुछ भी कामरान हैदर ने किया या अदालत में उनके वकील ने किया, आखिर में रोहित ने और किरण ने आपका साथ दिया। तो आपको उम्मीद है अब कि आप ये केस जीत जाएंगे? देखिए, साथ तो मनीषा ने दिया है सिर्फ। रोहित ने तो आखिर में आके सच बोला है, जो उन्हें बोलना भी चाहिए था। किरण ने अपने शौहर का साथ देना तो छोड़ दिया है, मगर मेरा साथ नहीं दिया। झूठ के आगे खामोश हो जाना सच का साथ देना नहीं होता शाहज़ेब। और जहां तक बात है उम्मीद की, हाँ, मैं पूरी उम्मीद हूं मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं सच पे हूं। मुझे चाहे इस सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे अपने रब पे बहुत भरोसा है। मगर मुझे ये बताइएगा कि मैं अपने नाज़रीन की अंडरस्टैंडिंग के लिए जानना चाहता हूँ कि क्योंकि कामरान हैदर ने अपने दोस्त रोहित और उनकी बीवी मनीषा पर इल्ज़ामात लगाए हैं, तो ये आखिर हुआ कैसे कि मनीषा आपके साथ थी, रोहित कामरान हैदर के साथ खड़े थे और आज दोनों आपके साथ खड़े हैं? अच्छा शाहज़ेब, मुझे लगता है ये बात लोगों को इसलिए समझ नहीं आ रही क्योंकि हमारे मुआशरे में ना औरत का अपने शौहर से हटकर आज़ाद राय रखना अनहोनी बात समझा जाता है। कुछ लोगों के लिए तो अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन इन सब बातों की परवाह किए बिना मनीषा ने मेरा साथ दिया, मेरे साथ खड़ी रही है। ये बहुत बड़ी बात है। ये भी नहीं सोचा कि मियाँ बीवी का रिश्ता ख़राब होगा, और मैं इस बात के लिए मनीषा के दिल से शुक्रगुजार हूँ। मनीषा ने साबित किया है कि मियाँ बीवी का रिश्ता होने का मतलब हर जायज़ बात में साथ देना तो हो सकता है, लेकिन हर नाजायज़ बात में साथ देना नहीं हो सकता। तो आप ये कह रही हैं कि मनीषा और रोहित के दरमियान आपके केस को लेकर शुरू से ही इख्तलाफ था। रोहित अपने दोस्त के साथ खड़े थे, मगर मनीषा आपके साथ खड़ी थी, और आखिर में जब रोहित कन्विंस हुए, उन्होंने आपका साथ दिया, तो कामरान ने मनीषा और रोहित पर आपके साथ मिलकर प्लानिंग करने का इल्ज़ाम लगा दिया। देखिए, अगर प्लानिंग होती तो लड़ाई यहाँ तक ना आती, मामला कब का ख़त्म हो चुका होता। और किसको शौक है इतनी अजियत से गुजरने का और अपनी फैमिली को गुजारने का, जिससे मेरी फैमिली गुजर रही है, मैं गुजर रही हूँ। कौन चाहता है? सर साहब, आपको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, आपकी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, पूरी आवाम ने देखी, पूरी आवाम ने जाना कि आपके साथ क्या हुआ है, मगर आपका ये इल्ज़ाम है कि इस सब के पीछे भी कामरान हैदर ही है। ऐसा ही है। मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया, मैं अपनी इस शिकायत को लेकर गई, लेकिन हजारों कंप्लेंट्स की तरह मुझे भी कोई इंसाफ नहीं मिला। मैंने तो जो फेस किया है सो किया है, और कर रही हूं अभी तक। लेकिन शाहज़ेब, जो मेरी फैमिली ने फेस किया ना, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। मेरे माँ बाप, मेरा भाई, मजाक बना के रख दिया उन्हें। मेरे साथ उनका रिश्ता ताना बन गया है। ना वो कहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं। जिस तरह लोगों ने उन्हें ट्रीट किया, मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिन लोगों ने कामरान के इस प्रोपेगेंडा में उसका साथ दिया है, मैं दुआ करती हूँ कि उसके किसी अपने के साथ ऐसा कभी ना हो। क्योंकि बहुत आसान होता है घर में बैठ के ऐसे कमेंट कर देना, और सोशल मीडिया के दौर में जहां आपको पता ही नहीं कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या गलत है क्या सही है। सो बस मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुदारा कुछ भी लिखने से पहले आप 1000 दफा सोचा करें, क्योंकि आपके एक कमेंट से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। I don't have words. I don't know how to explain my pain and my family's pain. I'm sorry.
to an automatic voice message system. फोन उठाइए बुखारी साहब, प्लीज फोन उठाइए, मुझे जवाब दीजिए। किरण ने सारी दुनिया के सामने बर्बाद करके रख दिया मुझे बताइए क्या करूं मैं, प्लीज फोन उठाइए। फोन उठाइए, मुझे जवाब दीजिए। किरण ने सारी दुनिया के सामने बर्बाद करके रख दिया मुझे बताइए क्या करूं मैं, प्लीज फोन उठाइए। हाँ शफीक बोलो। आपको प्रोग्राम में अभी जाना चाहिए कामरान साहब, अभी जाकर शहर का सामना करें। शफीक तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं क्या करूंगा जाके, मेरी अपनी बीवी ने बर्बाद कर दिया सारी दुनिया के सामने मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब आपकी बीवी रहेगी, इसलिए अपना सोचें। अब आपकी बीवी ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपके लिए, तो जो करना चाहें वो करें। क्या कर सकता हूं मैं, बोलो शफीक क्या कर सकता हूँ? मेरा तो अपना दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही मैंने टीवी पे जाके कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो मेरे लिए बुरा हो जाएगा। तुम सुनो मेरी बात, मुझे लगता है कि बुखारी साहब अदालत में ये सारा मामला संभाल लेंगे, ठीक है? उनको संभालने दो सब कुछ। अदालत के बाहर ये जंग आपने शुरू की है कामरान साहब, तो अब इसे मंतकी अंजाम तक भी आप ही पहुंचाएंगे। पार्क करो और नीचे ही रहना, मैं ऊपर से होके आती हूँ। ओके थैंक यू। शबास, कामरान का मैसेज है, वो भी फौरन से शो में आने चाहते हैं। उसे कहो अभी शहर का इंटरव्यू चल रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन कर ले। ओके मैं करती हूँ।